इससे पता ये चलता है कि अल्लाह के सालेह बंदे जहां होते हैं वहां से दुआएं कबूल होती। पता चला जहां नेक और सालेह अल्लाह के वली रहा करते हैं वहां से जब नबी की दुआ कबूल होती है तो फिर उम्मती की क्यों नहीं कबूल होती। और फौरन दुआ कबूल हुई और बेटा भी मिला। अब ये लोग कहते हैं गरीब नवाज के यहाँ जाते हैं तो क्या बेटा मिलता है, बेटी मिलती है, औलाद मांगने जाते हैं। जालिमो तुम्हें पता नहीं, जकरिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के पास खड़े होकर बेटा मांगे थे तो बेटा नबी की शक्ल में मिला था। हाँ, ये नहीं है कि वो बीबी मरियम से मांग रहे थे, वो अल्लाह से मांग रहे थे। लेकिन जगह कौन सी है, जगह का भी असर होता है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि जगह का अगर असर नहीं होता तो मस्जिदें और ये सारी चीजें बनाने की जरूरत क्या होती। इबादत करने के लिए भी जगह है, खाना खाने की भी आपके घर में जगह है, हाजत में जाने के लिए भी कोई जगह है, आपका ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल में भी जगह है। हर चीज एक एक जगह पर होती है कि नहीं होती, होती। जिन लोगों का वो मानना है कि कुछ भी नहीं जरूरी है वहां जाना यहाँ जाना, तो मैं उनसे कहता हूँ कभी बाथरूम में बैठ करके डॉक्टर से अपना इलाज करा लोगे। जगह तो जगह ही है, बैठे हो नहीं है, आपको पता है उसके लिए हॉस्पिटल जाना होगा, उसके बेड पर सोना होगा, वहां पर वो कुछ ट्रीटमेंट करेगा। क्या जरूरत है, पूछते डॉक्टर से, आ जाओ मेरे टॉयलेट में इलाज कर लो, यहीं इंजेक्शन लगा लो। मेरे अजीजों, गंदगियों में बैठा हुआ आदमी वो अपना इलाज कराने के लिए भी उठ करके चला जाता है। बिला तशबीह बिला तमसील मैं आपसे कह रहा हूं कि हम पता नहीं कैसे कैसे गुनाहों में मुब्तला हैं। यहां से निकल करके हम उन पाक सुथरी जगहों में जाते हैं जहां अल्लाह के वली आराम फरमा, और उस जगह पर खड़े होकर हम अल्लाह ही से दुआ करते हैं और पाकीज़ा मकाम की बरकत से अल्लाह दुआएं कबूल करता है। ये सुन्नियों का अकीदा मैं बता रहा हूँ, जालिमों का बनाया वो नहीं पता हमको। सुन्नियों का अकीदा ये, हम उन पाकीज़ा मुक़द्दस हस्तियों की बारगाह में इसलिए जाते हैं। ये एक चीज़ नहीं है, ऐसी कई मिसालें हैं, कई मिसालें। हदीस अल इसरा वल मिअराज जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का सफ़र है ना, उस सफर में एक रिवायत ये भी मिलती है कि एक जगह पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। हजरत जिब्राइल अमीन ने कहा यहाँ पर आप 2 रकात नमाज पढ़ लें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर 2 रकात नमाज अदा की और उसके बाद पूछा जिब्राइल से, ये कौन सा मकाम है, तवज्जो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ये वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। बीबी मरियम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज अदा की। हाँ, जगह को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नमाज का मुसल्ला बनाया। इस रिवायत से मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए वहां हमारे नबी नमाज पढ़े, और जहां मेरे मुस्तफा पैदा हुए हो, क्या वो जगह दुआओं की कबूलियत की नहीं हो सकती। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे अजीजों, मुक़द्दस मकामात को अल्लाह तबारक तआला ने खुद फरमाया है, खुद फरमाया है कि आप खाने काबा जाते हैं तवाफ करने के लिए। तवाफ करने के बाद जैसे ही तवाफ खत्म होता है उसके बाद सबसे पहला काम आपका क्या है, कुरान कहता है पहले पारे में, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को अपनी नमाज की जगह बना लो। मकाम इब्राहीम है क्या चीज, मकाम इब्राहीम क्या है, जाकर के आप देखना, उसमें एक पत्थर है जिसपे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 पैरों के निशान है, बस। इसके अलावा क्या है, एक पत्थर है उस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 पैरों के निशान है। तो उस पत्थर के पास रब तबारक व तआला फरमाता है, तुम अपनी नमाज पढ़ो, हाजी हो कि मोतमिर हो कि खाली तवाफ करने वाला हो, 7 चक्कर तवाफ के बाद मकाम इब्राहीम पर वो जरूर 2 रकात नमाज पढ़ेगा, 2 रकात नमाज पढ़ेगा। इनको पता नहीं, जो एतराज करने वाले वो पूछते नहीं कि पत्थर को इबादत कर रहे हैं लोग, यहाँ पे पत्थर को सजदा करने जा रहे हैं। नहीं जालिमो, पत्थर को सजदा नहीं कर रहे, ये रहमान का हुक्म है, रहमान का हुक्म है। इसलिए हुक्म है कि वो पत्थर अब अफजल हो गया जिस पर अल्लाह के नबी के पैरों के निशान हैं, जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे काबे की इमारत तामीर की थी, वो पत्थर अफजल हो गया। अब आप सोचो, पत्थर खड़े होने वाले नबी की वजह से अफजल है, तो फिर वो नबी कितने अफजल हैं। हाँ, उनके कदम कितने अफजल हैं। हम तबर्रुकात वाले लोग हैं, इसलिए हम उनकी नहीं मानते। हम तो छोटी सी भी कोई चीज़ निस्बत की मिलती है तो हम उसको एहतराम से सर आंखों पर रखते हैं। आज भी बिहम्दि ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक पूरी दुनिया में देखे तो सुन्नियों के पास ही मिलेंगी, क्योंकि कदर उनको ही है और वो चाहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो अजमत वाली है। औलिया कामिलीन की बात कर रहे हैं मेरे अजीजों, बहुत सारी बातें हैं,
अब आपको मैं बताता हूं जो एक बड़ा सवाल ये है कि ये औलिया इकराम के लिए कहानियां गढ़ लेते हैं लोग, करामत 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 कहते हैं। जो करामत का इनकार कर रहा है वो कुरान का इनकार कर रहा है। हाँ, हर वली की करामत तो कुरान से मैं नहीं बता रहा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया वो आपको बता रहा। हमने कहा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब चंद बातें मैं सरकार गौसे पाक की बताकर इस एतराज का जवाब देता हूँ। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक औरत आई अपने बच्चे को लेकर, कहा कि इसको अपने पास रख लीजिए। आपने कबूल कर लिया, बच्चा तरबियत में आ गया। गौसे पाक की बारगाह में रहना पलना किसके नसीब में हो। चंद महीनों के बाद वो खातून आई, अपने बेटे को देखा, बहुत दुबला पतला, बिल्कुल कांटी हो गया, हड्डियां निकल गई। माँ तो माँ है, देखती है बच्चा कैसा हो गया, सूख गया, काटा हो गया। तो उसने देखा कि गौसे पाक कहाँ है। जा करके देखती है अंदर तो गौसे पाक के दस्तरखान पर अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं थी, कुछ मुर्ग गोश्त वगैरह रखे हुए थे, और ये बूढ़ी औरत का बेटा सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहा है, कोने में बैठा हुआ। अब एक माँ को लगे ही बात, खुद इतना अच्छा खाना खा रहा है, मेरे बेटे को परवरिश में रखें, कैसा खाना खिला रहे हैं इसको। उस औरत ने कहा ये कैसी तरबियत है सैयदना अब्दुल कादिर, ये क्या है, मेरा बच्चा तो ऐसा है। आपने जवाब कुछ नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद, खाना खत्म होने के बाद, उन हड्डियों को ऐसे जमा किया और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उड़ जाओ। एक मुर्गी फड़फड़ाती हुई खड़ी होगी। हाँ, आपने कहा कि जब तेरा बच्चा इस काबिल हो जाए तो वो भी रोज मुर्गी खाए। उसकी तरबियत चल रही है, उसकी तरबियत चल रही। जब बंदा अपने नफ्स को मार लेता है तो अल्लाह सारी ताकतें उसको अता करता है। अल्लाह के लिए जब बंदा दुनिया छोड़ देता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। तो गौसे पाक की ये बात बताने पर एक साहब मुझसे कह रहे थे, कहां से आप ये सारी चीजें लेकर के आ गए कि एक बंदा भी किसी चीज को जिंदा कर रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा क्या गौसे पाक ने क्या कहा, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। गुफ्त-ए वो गुफ्त-ए खुदा बुवत, फारसी में कहा जाता है अल्लाह का वली इस मकाम पर पहुंच जाता है कि जब वो बोलता है तो जुबान उसकी होती है कलमा अल्लाह का होता, कलमा अल्लाह का होता है। गौसे पाक की इस करामत पर एतराज करने वाले, तुम्हें पता नहीं, मुर्दों को जिंदा करना, अगर ये सिर्फ और सिर्फ आप ये कहते हैं कि इसकी वजह से शिर्क हो जाएगा, शिर्क का अकीदा, अल्लाह का काम ये जिंदा करना अल्लाह का ही काम है। लेकिन अल्लाह अगर किसी को ये ताकत दे दे तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान में नहीं है? 4 परिंदे ले लो, उनको ज़बह करो, उनका कीमा करो, मिक्स करो, 4 पहाड़ों पर रख करके आओ, 3रे पारे में है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को ज़बह किया, उनका कीमा किया और अलग अलग पहाड़ों पर रख कर आए। और फिर अल्लाह ने फरमाया हर परिंदे का नाम लेकर बुलाओ, तुम मदउहुन्ना यातीनका सअया। कुरान में परिंदों को जब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुकारा वो उड़ते हुए आए अपनी अपनी मुंडियों के साथ, और इधर जो गोश्त था वो पूरा जिस्म बन गया और सब के सब अपने अपने मुंडियों से जुड़ गए और जिंदा परिंदा होकर उड़ गए। ये वाकया कुरान में मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे अजीजों,